तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग यानी सी इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डेवलप्ड एट 80 and T's Bell Laboratories of USA in 1972 बाय डेनिस रिची। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कहां डेवलप किया गया था? एटी और टी बेल्स जो लेबोरेटरी है यूएसए के अंदर था, जो कि 1972 में इसको डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपका यहां से क्लियर हो गया। आखिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज क्यों किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट है। कह रहा है कि सी बिकम्स मोस्ट पॉपुलर बिकॉज इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये सिंपल है और इसको यूज करना काफी आसान है। और हर एक बिजनर यानी जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिगनर कोडर्स होते हैं, उनके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीखना बेहद जरूरी होता है। अब बारी आता है कि वाई सी इज टू लर्न, यानी आखिर सी को हमारे लिए सीखना क्यों जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सी को सीख लिया, सबसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ उप, यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी उप्स का कहने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें उप्स का कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी आप उसको अच्छी तरीके से कवर अप कर लेते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि अगर आपने सी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस हो गया या फिर जावा हो गया, उस पर आप इजिली मूव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, उप्स के पूरे कंसेप्ट आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक के यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड एंड्रॉइड आर रिटन इन सी। यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द केसेस आप यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज को भी बनाने में क्या किया गया है? सी कोडिंग का यूज किया गया है। यूनिक्स जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए भी क्या किया गया है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। और लिनक्स जो है आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन, उसके भी कोडिंग के लिए क्या किया गया है? सी जो लैंग्वेज है उसका यूज किया गया है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फीचर्स हैं। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि कॉमन कंज्यूमर डिवाइस लाइक माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड डिजिटल कैमरास आर गेटिंग स्मार्ट बाय द डे। यानी आज के इस दौर में आप देख रहे हैं कि जितने भी वॉशिंग मशीन या फिर जो भी कैमरास आ रहे हैं वो एडवांस वर्जन के आ रहे हैं। आखिर किस वजह से? क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को ही इनहेरिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीजों को बिल्डअप कर पा रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना बेसिक लैंग्वेज और कितना एडवांस कह सकते हैं कि एडवांस भी है और बेसिक भी है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर अप करने की जरूरत है। सारी पॉइंट्स को आप लिखते चलिए। अगला पॉइंट कह रहा है, जो कि लास्ट पॉइंट है आपका, कह रहा है कि मोस्ट पॉपुलर गेमिंग फ्रेमवर्क लाइक डायरेक्ट एक्स, यानी जो काफी पॉपुलर गेमिंग जो फ्रेमवर्क है जिसका नाम डायरेक्ट एक्स है, वो भी क्या किया गया है? दैट आर यूज फॉर क्रिएटिंग सच गेम्स आर रिटन इन सी। यानी ये भी क्या करता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है। तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेंटेंस में, तब तक के लिए थैंक यू।